हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का बिहार बोर्ड यानी क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का चैप्टर 3 को देखने वाले हैं। चैप्टर 2 तक हो गया है। अगर आप लोग चैप्टर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग उसको देख लीजिएगा। ज़रूर देख लीजिएगा वो दोनों वीडियो भी, और सारे चैप्टर वाइज वीडियो आएंगे, सारे चैप्टर का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको चैप्टर 3 में टॉप 40 क्वेश्चन रहेंगे। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लेना है। एग्जाम में अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाने में आसानी होगा। चलिए बताते हैं। पाठ का नाम क्या है? चैप्टर 3 का पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। चैप्टर 3 का पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति नाम है। और लेखक का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण। लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब हुआ था जयप्रकाश नारायण का जन्म? 11 अक्टूबर 1902 को। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था तो बताना है कि 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। चलिए, और अगर पूछ देगा कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ था तो बताना है कि सिताब दियारा गाँव में हुआ था। अगर पूछेगा जैसे जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था तो सिताब दियारा गाँव में हुआ था। चलिए बताना है 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए बताइएगा, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? बताना है कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे इनके बचपन का नाम क्या था? ददन, बबन, बाउल या फिर दीना। बताना है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका बाउल था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताइएगा, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? बताना कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। बताना कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताइएगा, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? बताना कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल में, श्री राम नर्सिंग होम में, पीएमसीएच पटना में या फिर विलिंगडन नर्सिंग होम में। बताना है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताइएगा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? बताना कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? रूस का, ब्रिटेन का, जापान का या फिर अमेरिका का? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो इनको अमेरिका का दलाल कहा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पाँचवा नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। बताना है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल या फिर डॉक्टर एजाज। बताना कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रहमान, यानी कि डॉक्टर रहमान जी उनके स्वास्थ्य के निगरानी पे डॉक्टर थे। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर बताइएगा, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी शाहजानंद। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर बताइएगा, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? बताना है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी या फिर शारदानंद गुप्त। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदानंद जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर बताइएगा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को या फिर हृदय नारायण दीक्षित को। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो वो उमाशंकर दीक्षित को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर बताइएगा, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा
पास की। कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, हिंदू विश्वविद्यालय से या फिर बिहार विद्यापीठ से। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ से, यानी कि आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास की थी। चलिए 10 नंबर बताइएगा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में, 1932 में, 1938 में या फिर 1924 में? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताइएगा, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1928 में, 1927 में, 1938 में या फिर 1924 में? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी 1924 ईस्वी में बने थे। चलिए 12 नंबर बताइएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, बताना कि इनमें से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है? सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ या फिर मैला आंचल? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण बल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह या फिर महामाया प्रसाद? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे। चलिए बताना है 14 नंबर, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को या फिर महाकवि जायसी को या फिर बाल गंगाधर तिलक को? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? बताने कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को या फिर 18 अक्टूबर 1902 को? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? आपको सबसे पहले ही बता दिए हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, क्या नाम था जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम? लीलावती देवी, अमरावती देवी, प्रभावती देवी या फिर प्रभा सिन्हा? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो उनका पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताना है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बताना कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में, 1949 में, 1962 में या फिर 1947 में? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, कब दी गई? 1990 में, 1998 में, 1978 में या फिर 1974 में? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, कब दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1998 में दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का बताना है, 20 नंबर क्या बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक के, देश नायक के या फिर लोक नायक के या फिर जन नायक के? किस नाम के नाम से याद करती है? तो उनको लोक नायक के नाम से याद करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था?
बताना कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो दिए थे वो कहाँ और कब दिए थे? तो इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, रांची में 5 जून 1975 को, जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, या फिर पटना में 5 जून 1974 को। तो वो कहाँ पे और कब दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में दिए थे 5 जून 1974 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बिद्दू, किट्टू, बाउल या फिर मोनू? तो उनके बचपन का नाम बाउल था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताइएगा, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1973 में, 1976 में, 1974 में या फिर 1977 में? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व किए थे 1974 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताइएगा, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? बताना है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल, सर्वेश दयाल? बताना है कि जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था हर्षुदयाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताइएगा, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण जी के रचित पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था जूठन, संपूर्ण क्रांति या फिर शिक्षा? कौन सा हो जाएगा इसमें से जयप्रकाश नारायण का रचित पाठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर बताना है, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है या फिर इनमें से कोई नहीं है? संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर बताना है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? राम मनोहर लोहिया की, डॉक्टर अंबेडकर की, कर्पूरी ठाकुर की या फिर जयप्रकाश नारायण के? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो ये जयप्रकाश नारायण के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर बताना है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगत सिंह का या फिर इनमें से किसी का नहीं? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो वो है भाषण जयप्रकाश नारायण का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर दियारा, सिताब दियारा, बलिया या फिर छपरा? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पहले ही बताया है कि सिताब दियारा में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बताना है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर या फिर जयप्रकाश नारायण? बताना है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का। चलिए 31 नंबर बताना है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, 1975 में, 1976 में या फिर 1977 में? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर बताइएगा, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताना है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान या फिर गांधी सम्मान? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्सेसे सम्मान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 33 नंबर बताइएगा, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? बताना है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो इसका राइट आंसर बताना है कि गंगा बाबू के साथ, दिनकर जी के साथ, ईश्वर अय्यर के साथ या फिर भगवान अय्यर के साथ? किसके साथ रुके थे? तो वो रुके थे ईश्वर अय्यर के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर बताइएगा,
जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नेताओं के हाथों में है, नई पीढ़ी के हाथों में है, पुरानी पीढ़ी के हाथों में है, या फिर पूंजीपतियों के हाथों में है? बताइए, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो वो है नई पीढ़ी के हाथों में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर बताना है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के, गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण के, या फिर ईश्वर अय्यर के? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ जी गोयनका के घर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर बताना है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर ने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था, मोरारजी देसाई ने दिया था, या फिर ईश्वर अय्यर ने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? मैट्रिक की, आईएससी की, बीए की, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आईएससी की, आईएससी की परीक्षा दी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर बताना है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दिनकर जी के, बेनीपुरी जी के, या फिर गोयना जी के, या फिर दीक्षित जी के? बताइए 38 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो सुने थे दीक्षित जी के मुंह से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? पुराने जमाने की, नए जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की, या फिर इनमें से कोई नहीं? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड जमाने की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, या फिर जवाहरलाल जी को, या फिर रामनाथ गोयनका को, या गंगा बाबू को? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो वो जवाहरलाल जी को भाई कहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों का 40 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।